पितृ कभी भी अगर परेशान है वो आपकी खुशियां आपको नहीं लेने देंगे। खूब सारे रिश्ते आते हैं, लोग आते तो हैं, हाँ बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का है, एंड टाइम पे पता पड़ा कि विवाह नहीं हो रहा। जिंदगी में ध्यान रखिएगा, कोई भी शॉर्टकट जी सस्टेन नहीं करता, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। पितृ हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे काम करते हैं। ओके वो ये देखते हैं कौन हमें तृप्त करा सकता है। मतलब फिर ये तो यही हो गया कि हम पशुता में चले गए। जी ये तो पशुता वाली बात है। तब गरुड़ पुराण कहती है कि वही पितृ अपने ही पुत्र पौत्र और पपौत्र का रक्त पीना आरंभ कर देते हैं। हमने जो किया है उसका जी भुगतान तो हमें करना है, इस बार भी करना है, अगली बार भी करना है। तो अगली बार भी मैं अपने प्रारब्ध को लेके पैदा हो रहा हूँ, तो जो मैं भुगत रहा हूँ, जो भी मेरे साथ घटनाएं घट रही हैं वो मेरे प्रारब्ध से है। अंतोगत्वा जाकर जब ऐसा होता है, अब प्रेतों को क्या चाहिए? प्रेतों का खाना क्या है? प्रेतों का खाना है रक्त। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष की, बात करेंगे श्राद्धों की। आखिर पितृदोष होता क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, और क्या कोई भी किसी का भी तर्पण कर सकता है या उनको एक प्रेत आत्मा से मुक्ति दिला सकता है। ऐसे तमाम तरह की बातें और कुछ ऐसी बातें जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है और हमारे सनातन धर्म में भी बताई गई है। मुझे तो ये पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारियां थी जो शायद मुझे और मेरी जनरेशन को पता ही नहीं है। तो आज के पॉडकास्ट को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उन लोगों के बारे में जो शायद कभी ना कभी हमारा हिस्सा थे, कभी ना कभी हमारे बीच में ही रहते थे और आज न जाने वो किस प्रेत योनि में भटक रहे हों। तो श्राद्धों की क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे श्राद्धों के दिनों में हम उनको मुक्ति दिला सकते हैं और खुद भी पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के इन्हीं सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं श्री मनुश्री महाराज जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोच मैटर्स पर। बहुत धन्यवाद। महाराज जी, राधे राधे। धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत कम लोगों को इस विषय पे बात करते हुए सुना है। तो आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के ऊपर। तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम कहते हैं कि पितृ देवता हैं तो उनका दोष क्यों लगता है? सबसे पहले तो आपका ये प्रश्न बहुत सुंदर है और बहुत स्वागत है इस प्रश्न के लिए। जी और आज कई लोग इस चीज के बारे में सोचते हैं जी कि ये बात तो सही है, पितृ तो हमारे हैं, पितृ तो हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, फोर फादर्स थे, जी तो वो हमारे को दोष क्यों दे रहे हैं, हमें जी परेशान क्यों कर रहे हैं? जी और पितरों को तो देवता कहा जाता है। अगर वे देवता हैं जी तो फिर वे दैत्य कैसे हो जाते हैं? हम्म क्योंकि गरुड़ पुराण में आता है कि जब पितृ अतिरुष्ट हो जाते हैं तब गरुड़ पुराण कहती है कि वही पितृ अपने ही पुत्र पौत्र और पपौत्र का रक्त पीना आरंभ कर देते हैं। अच्छा। अब ये पुराण का दर्शन है, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं, और ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इस पर चर्चा की जा सकती है। जी बात यह है कि जो देवता है वो देवता कब बनता है? जब उसके उसके पुण्य बढ़ जाते हैं। लेकिन किसी देवता के अगर पुण्य क्षीण हो जाए तो वो देवत्व से नीचे की ओर आता है। ओके। और वो धीमे धीमे धरा में आके मिल जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो आज पितृ योनि में जा रहा है वो पितृ योनि में किस स्थिति में रहेगा ये उसके पुण्यों के ऊपर निर्भर करता है, ये उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा निर्भर करता है कि उसके पुत्र पौत्र प्रपौत्र के द्वारा उसकी विधियां, उसके कार्य, उसके श्राद्ध, उसके लिए जल तर्पण आदि इत्यादि जो जो कार्य होते हैं वो विधि विधान से किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अगर वे चीजें विधि और विधान से नहीं की गई हैं तो वही पितृ देवता
जिनके पुण्य उनके पास नहीं है, वो और क्षुण्णता की ओर जाते हैं और धीमे धीमे वो उस स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि जो योनि है वो है प्रेत योनि। जैसे आप पितृ कहते हैं, उसका वास्तविक नाम है प्रेत। जी। सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में हम बोलते थे पितृ। जब भी कोई बॉडी से आत्मा निकलेगी, उसकी पहली अवस्था है प्रेत की, पहली योनि ही प्रेत है। उसके बाद फिर 12-13 दिन का जो कार्यक्रम है, अगर वो ठीक ढंग से होता है तो फिर पितृ में कन्वर्ट होता है। पितृ के बाद फिर वो आगे आगे की चर्चा करता है। तो मूल बात यह है कि देवता होने के लिए पुण्य चाहिए। अगर आपके पास वो पुण्य अकाउंट नहीं है तो फिर आप देवता नहीं हो पाएंगे, या होकर भी आप नीचे की ओर आएंगे और आपका डिमोशन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में आप क्रूर हो जाते हैं। और वो क्रूरता सबके लिए भारी पड़ती है, सबके लिए। तो ये एक सबसे मेन चीज है। कई लोग जो सोचते हैं कि देवता ऐसे कैसे हो जाते हैं, हमने जो किया है उसका भुगतान तो हमें करना है, इस बार भी करना है, अगली बार भी करना है। तो अगली बार भी मैं अपने प्रारब्ध को लेके पैदा हो रहा हूं, तो जो मैं भुगत रहा हूं, जो भी मेरे साथ घटनाएं घट रही हैं, वो मेरे प्रारब्ध से हैं। दूसरा, जो व्यक्ति चला गया उसकी अभी बॉडी लेने की स्थिति नहीं आ पाई है, उस आत्मा ने नया शरीर नहीं लिया है। वो तभी ले सकती है जब उसका जो यात्रा है उसको सुगम कर दिया जाए, तब जाकर वो किसी लायक बनता है। अदरवाइज वो लोगों के लिए नुकसान का सबब है। और आज की तारीख में लगभग हर परिवार में समस्याएं भरपूर हैं। जैसे पहले लोग कहते थे बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब दूधो लाओ पूतो फलो। आज अगर मैं दूसरे दर्शन में देखूं तो ये सब उल्टा है। सबके साथ जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, पितृ दोष। जी। लेकिन जैसे महाराज जी अभी आपने बताया कि जो आत्मा है, जो प्रेत है, वो दूसरा जन्म ले लेती है, तो हमें ये कैसे पता चले? क्योंकि हमारा मानना तो यही है कि अगर हम इस संसार को त्याग के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरा जन्म लेंगे। तो वो जो पितृदोष है वो किस बात पे आधारित होता है? क्योंकि जो मरा है उसके स्वयं के भी तो कोई कर्म रहे होंगे ना। तो बिल्कुल जी, उसके स्वयं के कर्म, मैंने भी एक बात कही, अगर उसके स्वयं के कर्म बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, हाँ जी, अगर उसके स्वयं के कर्म अच्छे नहीं रहे हैं और मरते समय उसके साथ अगर ठीक नहीं हुआ है, आज की तारीख में हर घर के अंदर परेशानियां मिल रही हैं। उसका कारण क्या है? एक नया प्रचलन आ गया है बाजार में। प्रचलन ये आ गया है कि पहली कुछ चीजें समझ लीजिए। हमारे यहाँ दर्शन है कि 12वीं 13वीं होती है, या तो 12वीं होगी या 13वीं होगी। अच्छा, वो एक पूरा डिजाइन टाइम है आत्मा की लिविंग का, आत्मा के ठहरने का। इतने दिन आत्मा घर में रहती है अंगूठे के रूप में। अब आप समझिएगा उसकी अवधि है, ये पुराणों में वर्णन है जी। उस अवधि तक वो रहेगी, फिर उसका कन्वर्जन होगा। अगर बहुत अच्छी शास्त्रीय पद्धति से आपने विधि विधान से काम किया है, फिर वो पितृ में जाएगी। 12 या 13 दिन के बाद प्रेत, अगर वो स्थितियां उसकी ठीक रही हैं और उसके लोगों ने सही कार्य किया है, तो वो पितृ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप समझिएगा, तो प्रेत से पितृ में जाना एक थोड़ा सा एक अच्छा लेवल है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लेवल नहीं है। इसको मैं बहुत अच्छा लेवल नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि प्रेत भी अपनी डिजायर लेके बैठे हैं और पितृ भी अपनी डिजायर लेके बैठे हैं। जब तक इनकी गति सुदृढ़ नहीं होगी, अगर उनके कार्मिक अकाउंट्स बहुत अच्छे नहीं रहे तो उनकी गति तो होनी नहीं है। अब बात यह है कि हमारे यहाँ पुत्र नाम का एक शब्द आया है जी। पुत्र का मतलब होता है जो पू नामक नरकों से अपने पितरों को निकाले। अर्थात जो भी रिचुअल्स हैं, श्राद्ध कर्म है, जल तर्पण है, विधि विधान से जो जो कार्य है, जिसने नियमित रूप से कर रहा है, वो उसके पास ताकत है। अगर वो कर्मकांड बहुत अच्छे से कर ले तो आप तय मान के चलिए किसी भी प्रेत को मुक्ति मिलने का बहुत सरल साधन है। हमारे यहाँ प्रेतों की मुक्ति के बहुत सारे साधन बताए गए हैं, लेकिन बात यह है कि आज के युग में जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जैसे आजकल 12वीं 13वीं होती है, उसी के साथ जो उसके स्वजन है वो एक नया कार्य कर दे रहे हैं, बरसी कर देते हैं, 6 मासी कर देते हैं। ये बरसी 6 मासी क्या है? जब एक आत्मा नरक को गमन करेगी, जब यमदूत उसको ले जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ का जो 30 दिन है, देवलोक का 1 दिन है। ठीक है, वहां का 1 दिन है। तो अब ऐसी कंडीशन में
जहां जिस दिन मरा है तो उस दिन उसकी तिथि होती है और उस तिथि के अनुसार उसको भोजन दिया जाता है, जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उस तिथि पर। कब तक? अभी पूरे वर्ष भर ये चलेगा। तो आप जब गरुड़ पुराण में नरकों के वर्णन में जाएंगे तो जो त्रासदियां मिल रही हैं और उस त्रासदी वाले समय उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, रेगिस्तान है, आगी के ढेर हैं, ऊपर से कटीले वृक्ष गिर रहे हैं, बड़े बड़े खतरनाक जानवर उसको खा रहे हैं, काट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दांतों के जानवर उसको खा रहे हैं, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अंत में यमदूत उससे कहते हैं कि चल रुकते हैं तेरे लिए, तेरे घर वालों ने कुछ भेजा होगा, तू उसे खा और आगे बढ़। लेकिन जब वो ये देखता है कि मैं पूरे दिन से मेरे घसीटा जा रहा हूँ, सब कुछ किया मैंने अपने परिवार के लिए, लेकिन ये मेरी वार्षिकी तो छोड़िए, वार्षिकी तो आएगी 12वें महीने में, लेकिन जो मंथ में तिथि पे भोजन जाना है वो तक नहीं दे रहे हैं। सोचिए उस व्यक्ति की आत्मा अपने परिवार को, जो वो त्रासदियों में जा रहा है, नरक का वर्णन अगर सुनना है, मेरे गरुड़ पुराण अवेलेबल है यूट्यूब पर, सुने तो समझ में आ जाएगा जी। तो अब वो व्यक्ति आशीर्वाद देगा या फिर क्या करेगा बताइए? वो तो यही कहेगा जिंदगी भर मैंने किसी के लिए किया, मैंने घर देकर आया, मैं दौलत देके आया, मैं सब देकर आ गया, वो छोड़ो एक शरीर देकर आया हूं मैं जिससे तुम जी रहे हो, और तुम मेरे लिए महीने में एक बार खाना नहीं दे सकते। फिर छोड़िए, तो वो सारे डेस्टिनेशंस है। उसके बाद वार्षिकी, जो वार्षिकी है वो गंतव्य तक पहुंचता है जब, तब अगर वार्षिकी उसको प्रॉपर मिल रही है, एक तरह से 13वीं जैसे ही सिस्टम होता है वो जी। आप समझ लीजिए उसकी यात्रा आप बहुत अच्छी कर सकते हैं और बहुत अच्छा आशीर्वाद ले सकते हैं। आज क्या हो रहा है, आज घरों के अंदर पितृदोष आने के कई कारण हैं। एक कारण तो ये आजकल चल गया है कि 12-13 दिन छोड़ दीजिए, तीसरे चौथे दिन तीसरा और चौथा कर दे रहे हैं। कोई विज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रीय दर्शन नहीं है, तो आत्मा तो तृप्त हुई नहीं है, तो वो तो बेचारी परेशान है। और जो लोग ये वार्षिकी वाला प्रोग्राम कर रहे हैं वो तो और पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, डबल मार रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमने बहुत अच्छा कर लिया, अब अपने ही बच्चों, अपने ही परिवार के लिए उन्होंने पहाड़ जैसे दुख अपने घर में ले लिया है। आप एक चीज समझ लीजिए, हम इस दुनिया में हैं, ये फिजिकल बॉडी दिखाई दे रही है 5 भूत की, लेकिन जिसमें 5 नहीं है, 4 भी है। तो इसका मतलब उसका अस्तित्व तो है, वायु रूप में है, हमारे देवता भी वायु रूप में, जी बिल्कुल, सब वायु रूप में है। तो वो जो आत्मा निकली है वायु रूप में है, अब वो क्या सोचेगी? वो ये सोचेगी ये मेरा घर था, मैं सालों यहाँ रहा हूं, तो आसपास ही रहेगी ना, कहीं और तो नहीं जाएगी। अब वो कोशिश करेगी मेरे लिए क्या कर रहे हैं, अब सब अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसी स्थिति में वो बहुत दिन तक वेट करती है सुधर जाए, होता है ना, बड़े बूढ़े हैं वो तो यही सोचते हैं। अंतोगत्वा जाकर जब ऐसा होता है, अब प्रेतों को क्या चाहिए? प्रेतों का खाना क्या है? प्रेतों का खाना है रक्त, प्रेतों का खाना है मांस, प्रेतों, और ये कैसे खाते हैं? प्रेत कोई भी वायु रूप में, देवी देवता प्रेत आदि इत्यादि, इनका भोजन है गंध, सुगंधि से खाते हैं हम लोग, स्वाहा स्वाहा करते हैं, उसकी गंध आकाश में जाती है और देवता पुष्ट होते हैं। तो इनको भी वही चाहिए, लेकिन उस गंध का सत तो वो ले रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं रक्त पी रहे हैं। तो क्या होता है, अब इसके लक्षण क्या निकलते हैं? जितने लोगों के घर में पितृदोष है, आंख बंद करके आप चेक कर सकते हैं, कोई नॉर्मल व्यक्ति मेरी बात को नोटिस कर ले और वो आंख बंद करके मान सकता है मेरे यहाँ पितृदोष है। सबसे बड़ी बात, पितृदोष का लक्षण, तुम्हारे यहाँ किसी भी तरह का सुख महसूस नहीं हो सकता, चाहे तुम अरबपति हो जाओ, अगर सुख नहीं है तो त्राही त्राही मची हुई है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, आजकल अपनी मर्जी खूब चल पड़ी है। ये पितृदोष की रीजन है, जितने मैं बता रहा हूं। बहुत सारा पैसा आ रहा है लेकिन कहां जा रहा है गोविंद जाने। दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं लेकिन बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हैं। रात दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन कभी भी एक सीढ़ी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी प्रमोशन नहीं पा रहे, लेकिन हमारा कुलीग बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, हमसे आगे निकल गया। हम इतना सबके भी करके भी एक अपना खुद का मकान नहीं बना पाए और पता पड़ा कि लोगों ने बिल्डिंगें तान दी। हमारे पास लिए जो ने एक दो साधन है, एक दो स्कूटर और मोटरसाइकिल है, पता पड़ा लोगों के पास कार भी आ गई है। पता पड़ा लोगों के बच्चों की शादियां टाइम पे हो रही हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे से हो रहे हैं, उनके घर खुशहाल हो रहे हैं, और हमें, हमारी स्थिति यह है कि हमारे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, विवाह ही नहीं होते। खूब सारे रिश्ते आते हैं, लोग आते तो हैं, हाँ बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पक्का है, एंड टाइम पे पता पड़ा कि विवाह नहीं हो रहा। एंड टाइम पे पता पड़ा कि विवाह बड़े मुश्किल से हो गया, तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चों की प्रॉब्लम तो खैर मैं बहुत बात की बात करता हूँ, पहली बात तो विवाह टिक जाए जी।
पितृ कभी भी अगर परेशान है, वो आपकी खुशियां आपको नहीं लेने देंगे, हम्म। क्योंकि वो खुश नहीं है। जी। और पितरों को मैं अपने भाव से, मैंने जितना पितरों को जाना है, जितना समझा है, मैं पितरों को गलत नहीं मानता। मैं पितरों को छोटा बच्चा मानता हूं। अगर जी। उसकी मन की हो गई हम्म। तो बहुत अच्छी बात है, जी। और मन की नहीं हुई तो पूरा घर वो तहस नहस करने की ताकत रखता है, सब तोड़ फोड़ देगा। तो हम्म। जो भी तोड़फोड़ आपके जीवन में चल रही है, आपके परिवार में चल रही है, आपके घर में चल रही है, आपकी जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल बन गई है। जी। ऊपर जाते हैं 99 97 पे और सीधे आके नीचे गिर रहे हैं। यही पितृ दोष है। आप इसको किसी भी रूप में मानिए, आप इसको कैसे भी समझिए, लेकिन ओवरऑल आपकी प्रॉब्लम्स एक ही है, पितृदोष। और वो आपके ही द्वारा क्रिएटेड है, या जो चला गया है उसके कर्मों से क्रिएटेड है। लेकिन वो तो गया, हम्म। वो तो गया, अब उसके द्वारा तो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब आपके हाथ में है कि आप उसके सॉल्यूशन में जा सकते हैं। ये जाना पड़ेगा, और नहीं जाने के रीजंस मैंने बता दिए। आप घरों में जाके देख लिए, जो मैंने सिम्टम्स बताए, इससे 1 लाख गुना ज्यादा सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे। जी। यही कारण है। महाराज जी, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं तो आपने ये बताया कि आज के टाइम पे ना लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, तो इसके 2-3 रीज़न तो मुझे ये लगते हैं कि शायद जो हमारी जनरेशन है या हमारी आने वाली जनरेशन है, उनको वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वो लाइफ में इतना बिजी है, वो अपना पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पितृदोष भी कुछ होता है, शायद वो उनको पता ही नहीं है। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है कि अगर आपने बोला कि लोग वार्षिक ना करके उसको षष्ठी कर रहे हैं, सस्ते भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो लेकिन अगर जो लोग षष्ठी कर रहे हैं या जो लोग 13वीं में ही सब कुछ कर देते हैं, हाँ। तो उसका कुछ तो फल प्राप्त होता होगा ना, वो फल कहाँ जाता है? मैं आपके इसी प्रश्न से शुरू करता हूँ जी। कि जो लोग 13वीं के साथ ही वार्षिकी कर दे रहे हैं, उसका कुछ तो फल प्राप्त होता होगा। जी। मैं मान लेता हूँ। अब मैं आपसे एक बात कहूँ, 1 महीने का खाना मैं आपको परोस के दे देता हूँ हम्म। कि ये रहा तुम्हारा 1 महीने का खाना तैयार, बिल्कुल गर्मा गर्म, 30 थालियां लगा के दे देता हूँ। जी। आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? हम्म। प्रैक्टिकली बात करेंगे हम लोग। जी। क्या 30 दिन का खाना मैं आपको दे दूं कि ये आपकी 30 थालियां लगी हुई हैं और तुम खा लो? हम्म। तो तुम क्या बोलोगे, भाई मेरा आज का खाना खा सकता हूं मैं, यस। खा सकती हूँ, लेकिन ये तो मेरे लिए वेस्ट है, हम्म। आज मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। तो कोई व्यक्ति बोले जी मैंने तो 30 दे दी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आप मानेंगे उसे? हम्म। आप नहीं मानेंगे। करेक्ट। दूसरी चीज, आपने एक बात कही कि आजकल के बच्चे खाने कमाने में लग गए हैं, हम्म। अपनी लाइफ में एंगेज इतने हो गए हैं कि वो कहते हैं इन चीजों के लिए समय नहीं है, या शॉर्टकट्स अपना रहे हैं। जिंदगी में ध्यान रखिएगा, कोई भी शॉर्टकट जी। सस्टेन नहीं करता, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, हम्म। पहली चीज। दूसरा, ऐसा कैसा शॉर्टकट कि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें एक शरीर दिया, जो तुम इतना कमा रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, आज तुम बहुत ऐश्वर्य कर रहे हो, उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। और अगर उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तो फिर मैं उसे इंसान तो नहीं समझता, फिर तो ये पशुता है ना। जी। आपके पास अपने पड़ोसी के लिए समय है, आपके पास जिससे आपको डील करनी है, जिससे आपको मुनाफा होना है, उसके दरवाजे पे खड़े होने के लिए 10 घंटे का समय है। हम्म। आपको उसको खुश करने के लिए बड़ी बड़ी पार्टीज देने का समय है, आपको वो सारे समय है। लेकिन जिसने आपको जीवन दिया, हम्म। जिसने आपको शरीर दिया, जिसने आपको ब्रेन दिया, सब कुछ तो उसी ने दिया है ना। जी। आप उसी का तो नक्शा है, तो क्या उसके प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं है? उसके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं है? उसके प्रति क्या आप ये सोच, मतलब फिर ये तो यही हो गया कि हम पशुता में चले गए। जी। ये तो पशुता वाली बात है। पशु भी एक समय तक अपने जो उसके नियर बाई होते हैं उनसे जुड़ा रहता है, जी। लेकिन मनुष्य तो पशुओं से भी नीचे जा रहा है। पशुओं के हम्म। तो नियम है, पक्षियों के तो नियम भी है, हर चीज आज भी नियम से चल रही है उनकी। हमने अपने नियम तोड़े हैं, हमारी जितनी दुविधाएं हैं, हमने अपने नियम तोड़े हैं। प्रत्येक वर्ष जी। पितृपक्ष में मैं 16 दिन का श्राद्ध कराता हूँ लोगों को। क्यों कराता हूँ, उसका बहुत मूल कारण समझिए। हम्म। पितृदोष से मुक्ति के साधनों पे भी बात कर ले हम, जी। क्योंकि जो लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो ये सिम्टम्स तो देख रहे हैं, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि साहब सॉल्यूशन भी तो होगा। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कोई तो सॉल्यूशन, कोई देयर इज अ सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन है। हम्म। लेकिन यहाँ इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये सॉल्यूशन हमारे आज से नहीं है, आदि अनादि काल से है।
जिसको कहते हैं श्राद्ध पक्ष, जी। पितृपक्ष जो आता है। सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? श्राद्ध पक्ष, जो 16 दिन का होता है। ओके। इससे बड़ा कोई भी नहीं है जी। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाए। अच्छा, ये त्योहार किसके लिए है? ये उनके लिए है जिनकी वजह से हम हैं, उनको श्रद्धा अर्पित करने के लिए। श्राद्ध इति श्रद्धा, श्रद्धा इति श्राद्ध। जो श्राद्ध शब्द है वो श्रद्धा से आया है। तो इन दिनों में एटलीस्ट आप उनके प्रति श्रद्धा बताएं जिनके वजह से आपकी प्रेजेंस है, आप हैं। मैं इसे ये नहीं, मैं 5 मिनट के लिए जोड़ लेता हूं कि भैया आप इसको सनातन से मत जोड़ो, आप इसको पूजा से मत जोड़ो अगर आप इतने ज्यादा सोपोल्ड हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक सामान्य दर्शन में हम थैंक यू बोलने के लिए 16 दिन मिले हैं हमें उनको जिनके वजह से हम हैं। जी। तो क्या बुरा है? तो क्या बुरा है? 5 मिनट के लिए विचार करके देखो। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये श्राद्ध पक्ष वो श्राद्ध पक्ष होता है जिसमें हमारे सभी पितृ अपने अपने लोगों से स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और श्राद्ध ग्रहण करते हैं। ये हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को मालूम है ये चीज। जी। तो ये समय पर क्या करते हैं हम गया जी में, गया इज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ जी। जहां पर आप अपने पितरों को मुक्त कर सकते हैं, गति दे सकते हैं। विष्णु पद अर्थात विष्णु जी का पद है वहां, और मनुष्य की गति कहां होती है? भगवान के श्री चरणों में। इसलिए गया जी में विष्णु पद मंदिर जो है वर्ल्ड वाइड है। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, भारत की तो बात ही अलग है। भारत का तो दर्शन अब ऐसा जा रहा है कि हम क्या कहें। जी। विदेशी लोग हमारा कल्चर अपना रहे हैं, बहुत तमीजदार कपड़े पहन रहे हैं, जी। और भारतीय लोग फटे कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। तो इनका तो भगवान ही मालिक है, कुछ नहीं कह सकते। पश्चिम को अपनाइए, लेकिन पश्चिम दूसरी चीजें भी तो लेकर आ रहा है, उसको भी तो देख लीजिए। बिल्कुल। वो ज्ञान और विज्ञान की बात कर रहा है। तो गया जी जब हम जाते हैं तो गया जी में आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिल जाएंगे जो गया श्राद्ध करने आते हैं। यस। जो गया श्राद्ध करने आ रहे हैं, कोई इटली से, कोई रोम से, कोई यूरोप से, कोई फ्रांस से, कोई यूके से, कोई यूएस से, कोई कनाडा से, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। अब आप इन लोगों को क्या कहेंगे? आप समझिएगा मेरी बात। इन लोगों को क्या कहेंगे? असल में ये लोग लिटरेट हैं, ज्ञानी है, ये पढ़कर आ रहे हैं, ये सिर्फ एडुकेट नहीं है। करेक्ट। ये लोग लिटरेट हैं। एडुकेट होना और लिटरेट होना लोग एक ही समझते हैं, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। एडुकेट आप किसी एक पर्टिकुलर चीज में हो सकते हैं कि मुझे कमाना कैसे है, मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बनना है, मुझे डॉक्टर कैसे बनना है, मुझे इंजीनियर कैसे बनना है, मुझे प्रोफेशनल कैसे बनना है, आप एडुकेट हो सकते हैं। लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए, एक ज्ञानी इंसान बनने के लिए आपको लिटरेट होने की जरूरत है। और ये समाज जिस दिन समझ जाएगा उस दिन कल्याण हो जाएगा। तो जो लोग भी ये चाहते हैं कि मुझे पितृदोष है, मेरे परिवार में ये सिम्टम्स है और हम लोग बहुत परेशान हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, सूत्र कहता है कि आप अपने समस्त पितरों का 16 दिवसीय श्राद्ध करें। कई लोग मुझसे कहते हैं कि साहब ये 16 दिवसीय क्यों है? ये प्रश्न आता है। हमारे यहाँ जो भी जाएगा पूर्णिमा से लेकर अमावस्या के दर्शन में जाएगा जी। भाई पूर्णिमा को मरेगा, या तो प्रतिप्रदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी से लेकर अमावस्या तक जाएगा, यही तो है। तो इन 16 दिन में ही गमन है जो भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी गए हैं 16 दिन में। अब हमें तो नहीं मालूम क्योंकि हमारा कुनबा बहुत बड़ा हो गया, हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि अगर मैं 3 पीढ़ी, जो श्राद्ध 3 पिंडदान होते हैं, तो 4 फादर, परदादा, तो जो परदादा थे उन परदादा के मान लीजिए 4 बच्चे हुए, सेकंड जनरेशन आ गई। अब उन 4 के जो भी हुए तो आप, और फिर उसके बाद आप हैं जो करने वाले हैं जी। तो ब्रांचेस कितनी सारी हो गई, ठीक है ना। इन ब्रांचेस में 5वीं 6ठी पीढ़ी तक भी कोई घटना घटेगी, उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। चाहे वो सूतक, पातक, जो भी कुछ होता है उसका प्रभाव भी आता है। तो जब आप, अब आपको तो नहीं मालूम, कोई कहीं रहने चला गया, कोई, अब वो ऐसी स्थितियां तो नहीं रही ना। पहले क्या होता था, लोगों को मालूम एक गांव था, उसमें लोग रहते थे, बहुत बड़ा सर्कल नहीं था। अब एक भाई बेंगलोर चला गया, एक यूके चला गया,
एक पता पड़ा कि हिमाचल प्रदेश रह रहा है, हम्म, और धीमे धीमे वो वहां पढ़ने शुरू हो गए। कुछ लोगों ने वहां के कस्टम अपना लिए, अब मूल तो छूट गया। तो ऐसी स्थिति में वहां कोई घटना घट रही है, आपको मालूम ही नहीं है, और आप कह रहे हो हम परेशान क्यों है? क्योंकि आपका जो ब्लड है वो हिचकोले मारता है। ब्लड अपनी मेमोरी नहीं छोड़ता, जल अपनी मेमोरी नहीं छोड़ता। जी। तो ऐसी कंडीशन में आपको वो हिट करेगा। तो जब आप श्राद्ध करने आएंगे तो आपके वो 3 लेयर तक का श्राद्ध आप करेंगे। इतने में कोई कोई पूर्णिमा को गया होगा, कोई प्रतिपदा को गया होगा, कोई जिस भी दिन गया होगा। इस टाइम 16 दिन का श्राद्ध कराते हैं। कोई कहीं भी कैसे भी गया हो, आपको नाम मालूम हो या नहीं मालूम हो, ज्ञात का हम नाम नोटिस कराते हैं और अज्ञात के नाम से बोलते हैं कि अज्ञात, क्योंकि गोत्र आप बोल रहे हैं, तो अज्ञात आपके गोत्र में जो भी गया जो आपको ज्ञात नहीं है उसका भी श्राद्ध हो रहा है। तो सेम डे सबका श्राद्ध है। अब जिस दिन पूर्णिमा को हम श्राद्ध कर रहे हैं, हम सबका श्राद्ध करा रहे हैं। ओके। प्रतिपदा को करा है, प्रतिपदा सबका हो रहा है, द्वितीय सबका हो रहा है, बचेगा ही नहीं कोई। अच्छा, जब कोई नहीं बचेगा आप सबकी गति करा देंगे। गति कैसे कराते हैं? गति मीन्स पिंडदान होते हैं वहां पर, हाँ। जल तर्पण होता है, सबके पिंड बनते हैं। 6 से 8 घंटे की पूजा पर डे होती है, ओके। जो अलग अलग घाट अलग अलग प्लेसेस पर है। वहां जब आप पिंडदान करते हैं, पिंड जहां उनको आह्वान किया जाता है, उस पिंड में उनका आह्वान होता है। ये बॉडी भी एक पिंड है जी। इसे भी पिंड कहा गया, और इसमें आत्मा का आह्वान हुआ है। आत्मा इसमें विराजमान होकर शरीर को चला रही है। ऐसे उन पिंडों में आह्वान होता है, वो पिंड भगवान को समर्पित होते हैं श्री चरणों में, और वो मुक्ति का दर्शन है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ कुछ ऐसे पितर हैं जो बहुत जटिल हो गए हैं जी। मतलब बहुत पुराने हैं, वो घर से निकलने को तैयार नहीं है, या वो वहां जाकर भी आपके हाथ नहीं आ रहे हैं। उनके लिए फिर अंतोगत हमारे यहाँ एक सॉल्यूशन है जिसको बोला गया है श्रीमद् भागवत कथा। किसी भी जटिल महाप्रेत योनि में भी कोई चला गया है, फिर उसके लिए एक ही उपाय है, भागवत। तो हम क्या करते हैं वहां पर, प्रातः के सत्र में तो सारा पिंडदान पूजा फल्गु नदी के तट पे जहां जहां होता है वो सब कराते हैं जी। उसके बाद शाम को श्रीमद् भागवत कथा होती है। ठीक है, तो कथा भी मिल गई, मतलब कहीं से बचना नहीं है। और रात को 9 बजे गरुड़ पुराण भी होती है। तो इस पूरे के पूरे दिन के अंदर आपके किसी भी तरह के कोई भी पितर हैं बच नहीं सकते। अच्छा, अल्टीमेटली तो वो भी मुक्ति चाहते हैं, भटक रहे हैं, परेशान हैं जी। तो जो भी व्यक्ति इस कार्य को करता है वो सिर्फ अपना कल्याण नहीं कर रहा है, अपने पूरे कुटुंब का कल्याण कर रहा है जी। अब चूंकि मैं इसको कर रहा हूं कार्य को, तो मैं देख रहा हूं। अब एक प्रश्न और आता है कि हम 3 भाई हैं, दो तो बहुत मौज कर रहे हैं। अभी मेरे मन में यही एक क्वेश्चन था कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल किसी के परदादा हैं, तो अब परदादा के तो इतने सारे मतलब पोते हो गए हैं, सब हो गया है, तो वो पिंडदान करे कौन, और क्या वो कष्ट सबको इक्वल आएगा? अब आप समझिए, पहली बात तो करे कौन, सबको अपनी अपनी चीज का करना ही करना है। लेकिन अगर कोई एक भी कर रहा है तो इफेक्ट सब तक जाएगा, जो मैंने आपको बोला जी। 3 पीढ़ियों के लेयर तक इफेक्ट जाएगा, और जाएगा ही जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है अगर मैं श्राद्ध पक्ष में 16 दिवसीय अपने परिवार, मेरी परेशानी है, मैं अपने लिए कर रहा हूं तो सिर्फ अपने लिए होगा ये नहीं है, कल्याण तो सबका होगा, क्योंकि ये कुटुंब की पूजा है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न जो निकल रहा है वो प्रश्न समझिए। प्रश्न ये है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, साहब हम 3 भाई हैं, हम 2 भाई हैं, एक की तो मौज ही मौज है, ना वो कुछ करें ना कुछ करें। हमारे साथ ये समस्या है, साहब हमारे साथ क्यों है, ये पितृ दोष हमें ही क्यों परेशान कर रहा है ना? इसकी बारीकी में हम गए, और जब बहुत सारे लोगों के साथ मैं बैठता हूँ करता हूँ, और इतने अनुभव होने के बाद एक चीज निकल कर आई, पितृ हमेशा सॉफ्ट टारगेट पे काम करते हैं। ओके। वो ये देखते हैं कौन हमें तृप्त करा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यस। घर में 3 लोग हैं, अब एक बच्चा है, उससे माँ बाप कुछ, बेटा एक बात पानी ले आना, नहीं ला रहा, वो सुनता ही नहीं है। ठीक है, कुछ दिन बाद उससे कहना घर वाले, बोले ये सुनता ही नहीं है, इससे क्या करना। लेकिन एक बच्चा है सुनता है। पता है क्या होता है, कुछ दिनों बाद जिसको भी बात करनी है वो उसी से करवा रहा है। वो सबके काम कर रहा है, क्योंकि सबको ये मालूम है इसको बोलो ये तो कर देगा। जीते जी तो हमें मालूम है ना। तो वो मेमोरीज बाद में भी है। वो व्यक्ति, अब सिम्टम सुन लीजिए,
कि किसके ऊपर पितृदोष का। पहली बात तो बड़े से नीचे उतरता है, बड़े से नीचे उतरता है, तब घर का जो बड़ा होगा उसके बाद नीचे। मोस्ट ऑफ उस पे आएगा, ठीक पर है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। हाँ। और छोटे पे भी आ सकता है, और पे लेडीज पे भी आ सकता है, आता है। अब कारण ये है, आएगा किस पे? जो उन घर में लगभग सबसे ठीक व्यक्ति होगा, सरल होगा, सहज होगा, लोगों के लिए करने वाला होगा, है ना, भावुक होगा, यस। है ना, पूजा पाठ वाला होगा, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों होगा? उनको भी मालूम है ये कर देगा, तो अब वो उसके साथ भी जो कर रहे हैं, हालांकि हम कहें भाई हम तो सब बढ़िया है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है हमारे प्रारब्ध से हो रहा है, ये मत भूलो। गीता का मेन सिद्धांत है, आप जो भी भोग रहे हैं अपने प्रारब्ध से भोग रहे हैं, किसी और चीज से तो नहीं भोग रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। फिर उसी परिवार के साथ वो घटनाएं बड़ी होती चली जाती हैं, और वो परिवार ये नहीं समझ पाता कि हम इससे क्यों रोल हो रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है, वो पितृ अगर समय रहते उनको नहीं हमने दिशा दी, तो हमारी पूरी जिंदगी, पूरा परिवार तहस नहस कर देते हैं। ये समझ लीजिए कुछ नहीं बचता। हमारे पास तो जब लोग आते हैं, जैसे मेरा पॉडकास्ट जब भी सुनते हैं, मेरे वीडियोस लोग जो सुनते हैं, तो मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं। लेकिन कई कॉल तो ऐसे होते हैं कि वो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उनके पास 16 दिन गया आने तक का पैसा नहीं है। हाँ। क्योंकि कोई 16 दिन रहना करना कोई छोटा मोटा कार्य तो होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब ये बताइए, हम पे तो इतना पैसा नहीं है 16 दिन हम रह पाए, जी। कोई ऐसा कारण बता दीजिए, ऐसा कोई कार्य की। तब मैं उनसे कहता हूं भाई एक दिन आ जाओ, पितृमोक्ष मत्स्य वाले दिन आ जाओ, 3 दिन आ जाओ, 7 दिन भी आ सकते हो। कई लोग कहते हैं साहब हम ये भी नहीं कर सकते। तो मैं उनसे फिर मैं उनसे एक बात कहता हूँ, अगर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आप में इतना भी सामर्थ्य नहीं है जी। कि आप ये भी नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ, जो उस समय हमारे यहाँ ब्राह्मण करते हैं। मूल पाठ जी। आपका ऑनलाइन संकल्प होता है, आपको आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि संकल्प तो ऑनलाइन आप अपना गोत्र बोलेंगे, ब्राह्मण बैठेंगे, घट स्थापित होगा, आपके पितरों के नाम से होगा। 7 दिन ब्राह्मण बैठ के पूरा का पूरा मूल पाठ करेंगे। साथ में उनका भोजन दक्षिणा आदि इत्यादि शामिल होती है, जो राशि होती है उसमें होता है। लेकिन खास बात ये है कि मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, सारी चीजें ठीक है भैया, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास इतना ही सामर्थ्य है, तुम्हारे पितृ जानते हैं। हाँ। आप शॉर्टकट्स ले सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उन पितरों को ये पता है कि नहीं, बेचारे के पास है ही नहीं, तो जो हमारे कल्याण के लिए जितना कर रहा है ये ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे नहीं नहीं ये कार्य कर लो, तो मैं कहता हूँ क्षमा कीजिएगा, फिर शायद कोई घटना ना घटे। क्योंकि मेरे साथ ऐसे कई लोग जुड़े जिन्होंने मात्र मूल पाठ कराया और उनकी जिंदगी बदल गई। हकीकत ये थी कि वो सच बोल रहे थे कि हम ऐसा कर लें। कई लोग मेरे पास ऐसे हैं जो हर साल अपने पितरों के कल्याण के लिए, अच्छा एक शब्द है पितरों का कल्याण, मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं, ये अपने कुटुंब का कल्याण है, ये अपना कल्याण है। क्योंकि अगर वो खुश हैं, वो आनंद से हैं, तो तुम तो आनंद से वैसे ही रहने वाले हो, तुम्हें कौन रोक लेगा। कई लोग मेरे साथ जुड़कर हर साल अपने पितरों के कल्याण के लिए मूल पाठ कराते हैं भागवत का, उन दिनों में श्राद्ध पक्ष में। और मेरे पास ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो निरंतर जुड़ते हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, एटलीस्ट नहीं हमारे ये चला गया वो चला गया, इसके नाम से इसकी गति हो जाए। और मूल पाठ भागवत का बहुत बड़ा साधन है गति का। अब यहां बात यह है कि अगर आप बहुत बड़े डैमेजेस से गुजर रहे हैं, तो फिर आपको 16 दिवसीय श्राद्ध एक बार कर लो, ताकि 15-20 साल की छुट्टी हो जाए। ये 16 दिवसीय जो श्राद्ध आप कह रहे हैं, इसमें क्या 16 के 16 दिन हम पितरों के लिए पूजा करते हैं डेली, या कुछ ऐसा करते हैं? डेली पिंड बनेंगे। अच्छा। डेली तर्पण होगा। बट शायद पितरों का तो ऐसा होता है ना कि उनका कोई डे, पर्टिकुलर डे होता है कि मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके। मैंने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति परेशान है जी। और उसके यहाँ गया श्राद्ध नहीं हुआ है, जी। तो उसके कई सारे पितृ गमन में है,
तो आपको क्या मालूम कि आपको ये तो मालूम है मेरे हाँ, पिताजी करेक्ट। पंचमी को गए थे, यस यस यस। आपको ये मालूम है मेरी माताजी नौमी को गई थी, आपको ये मालूम है मेरे दादाजी ना द्वादशी को गए थे, जी। लेकिन आपको औरों के बारे में क्या मालूम है? वही मैं आपसे बात कह रहा हूँ। लोग क्या सोचते हैं कि मेरे को जो नॉलेज है मेरे माताजी पिताजी दादाजी इनका मैंने कर दिया, भैया मैं तो कराए गया, क्या कराए? बोला हम तो हाँ। स्थिति को कराए। फिर भी परेशान क्यों? हम्म, इसलिए क्योंकि और भी ऐसे लोग हैं जो आपसे अपेक्षा लगाए बैठे हैं, जो मुक्त नहीं है अभी। इसलिए हम पूर्णिमा से शुरू करते हैं, कोई छूट नहीं सकता, जाने अनजाने में कोई भी होगा, हम्म, वो बचेगा नहीं। यस। भाई वो तो आप नोन में कर रहे हैं ना, मुझे मालूम है मेरे मेरे इनका इस हम्म, स्थिति में, जिनका नहीं मालूम। तो कई बार देखना लोग ये कहते हैं हम कराए फिर भी परेशान है। हम तो जी गया कराए, हम परेशान है। हमें मालूम है क्यों परेशान है। मैं सीधे उनसे एक ही चीज कहता हूँ, 16 दिवस किया क्या? नहीं किया ना। और ये बड़ी समस्या तो और पैदा हो जाती है, करके आए हैं तो ज्यादा परेशानी बढ़ गई। जी। क्यों? क्योंकि वो बैठे हैं, बोला अच्छा इनका हो हाँ। गया, हम रह गए। फिर उससे और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। जी। और ये समझने वाली बात है, सामान्य तौर पे मनुष्य समझ समझ नहीं पाता है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं मैं। ये और बड़ी समस्या बन जाती है। हाँ, मान लीजिए आपने अभी 16 दिवसीय श्राद्ध इस वर्ष कर लिया, जी। 3 या 4 साल बाद आपके यहाँ से कोई बुजुर्ग गया, उसका 3 साल बाद पिंडदान आप पर्टिकुलर जाकर कर सकते हो, क्योंकि अभी तो किया है आपने 16 दिवसीय, आपको अब तो जी। याद रहेगा ना कितने लोग हैं कितने लोग नहीं, अब तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। जी। तो इसलिए मैंने कहा 15-20 साल तक कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जनरेशन उनके नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक भी दिक्कत नहीं है, लगभग लगभग आपके बाद 2 जनरेशन तक कोई समस्या ही नहीं है। वो लोग बहुत अच्छी स्पीड से अपने जीवन को जिएंगे, उनके सारे काम बहुत अच्छे से बनेंगे, उनकी गतियां बहुत अच्छे से होंगी, बनस्पत की इस कार्य को तरीके से कर लिया जाए। कितनी अच्छी बात बोली महाराज जी आपने। मेरे मन में ये एक सवाल था कि फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमारे दादा दादी गए हैं, तो जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने उनका बहुत अच्छे से श्राद्ध भी किया है, पिंडदान भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अगर परिवार में कोई स्थिति ऐसे बनी हुई है तो हो सकता है कि उनके जो पुराने पितृ हैं वो कष्ट में हैं। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो 16 दिवसीय कुछ कराते हैं तो वो 16 दिन में वो सबका कल्याण हो जाएगा। सबका। हाँ, और आगे आने वाली चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई आप समझ लीजिए, मैंने आज सबका हिसाब कर दिया, हाँ। तो मेरे दरवाजे पे कोई खड़ा नहीं होगा कि जी भैया मेरा जी रह गया। जी। अच्छा मैंने तो कैसे कर दिया, जिसका नहीं भी है उसका भी अमाउंट छोड़ दिया मैंने तो, जिसको हाँ। मैं नहीं जानता, जिसका नाम नहीं मालूम। मेरे मेरे परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति है जो जिसको मैं नहीं जानता, आज चुकी है, आज मैं उसका भी कर रहा हूँ। रोज अज्ञात का भी कराते हैं। हाँ जी। हमें क्या कराते हैं, हमारे सनातन में विधि है, जी ज्ञात जी अज्ञात दोनों के होते हैं। जी। लेकिन अगर आप कोई भी कार्य को बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, आप देखिए हम पिंडदान भी करा रहे हैं, तर्पण भी करा रहे हैं, सब कुछ कराने के बाद फिर वहां भागवत भी है, भागवत भी है। उसके बाद गरुड़ पुराण भी है। उनको चाहिए क्या? उनको यही चाहिए। पितरों के साथ एक समस्या और है, हम्म पितरों ने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं उसकी तो ग्लानि उनको होती है, हम्म लेकिन अब जब उनके परिवार में वो गलत होते देखते हैं, आजकल लोगों के खान पान बदल गए हैं, इससे पितर बहुत दुखी होते हैं और इससे बहुत उग्र होते हैं। जो परिवारों में अब सिस्टम बदल रहे हैं, जी। ये जो तेजी से पितृदोष आ रहा है, आज से 20-25-30 साल पहले आपको इतना पितृदोष नहीं मिलेगा। आज जो बिल्कुल। कुंडली खोलो उसमें पितृदोष आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहले लोग अपनी चीजों को सिस्टमैटिकली कर रहे थे, उनके तरीके बिल्कुल सही थे, वो चीजों को जान और मान रहे थे, बड़ों की बात छोटे मान रहे थे। आज छोटों के पास उतनी नॉलेज नहीं है और बड़े उनकी बात मानने को तैयार बैठे हैं क्योंकि वो उनके अधीन हो गए। मनुष्य समझ रहा है मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी आ गई, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। बस ये इसकी सबसे बड़ी मानवीय भूल है। तुमसे बड़ा तुम्हारा धर्म है, धर्म से तुम हो। बिल्कुल। ये समझने की बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में आप पूरी पूरी दुनिया की खोज कीजिए, जो भी टिका है वो अपने धर्म पे टिका है, चाहे वो गलत मान के टिका हो या सही मान के टिका हो। जिसने अपने धर्म को छोड़ा उसका पतन है, और ये हमको देखने को मिल रहा है। जब जब लोग, इसलिए वेद में दर्शन आता है, धर्मो रक्षति रक्षता, जो भी धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा।
आज हमारे पास ऐसे कई लोग हैं जिनके इस तरह के प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, और उन्होंने विधि विधान से इस कार्य को किया। आज उनके जीवन में आनंद है। जी। हाँ, एक चीज और जरूर, बार बार मैं हर बार मैं ये बात कहता हूं कि जब भी आपको पितृदोष आएगा तो आने के रास्ते भी बनते हैं उसके, और रास्ता होता है ग्रह, ग्रहों के इफेक्ट्स। बिना इफेक्ट के तो कोई तो रीजन चाहिए, कोई तो निमित्त चाहिए, कोई तो कारण चाहिए। जी। तो जब वो आएगा तो वो आएगा ग्रहों के माध्यम से। तो आपकी कुंडली में ग्रह डिस्टर्ब जरूर मिलेंगे। ओके। ठीक है, तो इसके साथ साथ उन ग्रहों में जो डैमेज आया उसका भी निवारण मनुष्य को करवा लेना चाहिए, ताकि कोई लूज पॉइंट ना रहे और वो अपनी स्पीड से मैराथन दौड़े, फिर जिंदगी की खूब आनंद करे, खूब ऐश्वर्य हो। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया, और उस प्रश्न में उनकी जो समस्या थी वो ये थी कि उस लड़की के साथ प्रेत बाधा थी। अच्छा। जो नॉर्मली होता है, आजकल ज्यादा बढ़ रहा है, और बढ़ने का कारण भी कलयुग है जी। और आजकल का खान पान, रहन सहन, सारी चीजें आकर्षित करती हैं। तो प्रेतों के लिए ये बड़ी बड़ी अच्छी जगह होती है। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ये समस्या है, क्या किया जाए। तो हमारा जो सूत्र था कहने का वो ये था कि भैया इसके लिए भी आपको इसी में जाना पड़ेगा। आप जिससे भी प्रेत बाधा दूर करवा सकते हो करवा लो, लेकिन टाइमिंग करा लोगे। मूल क्या है, अगर आपके प्रेत स्वयं के जो प्रेत हैं, पितर हैं, अगर वे सेटल हैं तो किसी बाहरी प्रेत को प्रवेश करने की जरूरत तो तब है ना, उसकी स्थिति तब बनेगी जब उसको मार्जिन मिलेगा, उसको जगह मिलेगी। जगह आपने दी है, क्योंकि जो आपके घर के भी प्रेत हैं अगर बहुत समय तक वो रुक जाते हैं तो वो अकेले नहीं होते हैं, वो कई सारे दोस्त बना लेते हैं। अच्छा। कई सारे दोस्त हो जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि हम देखते हैं कि हम कर किसी का रहे हैं, वो आवाज किसी की आ रही है, पता पड़ा वो उसका कोई पड़ोसी कोई मरा होगा, उसका मित्र बन के बैठा है, वो भी इस मूड में है कि भैया हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, इनसे उम्मीद है ये करवा रहे हैं तो हमारा भी हो जाए, हमारा भी हो जाए। बहुत बारीक, बहुत माइक्रो साइंस है। आप देखना, हमारे यहाँ जब कोई मर जाता है तो उसके पास एक दीपक जलाया जाता है जी। और अगर रात है तो उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसके पैर के दोनों अंगूठे बांध दिए जाते हैं, हाथों को सीधा कर दिया जाता है। ये पोजीशन वो होती है कि जिसमें कोई दूषित आत्मा प्रवेश ना कर सकते। सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत सारी प्रेत आत्माएं घूम रही हैं, वो ये देख रहे हैं ये परिवार अच्छा है, घर वाले भी अच्छे हैं, करेंगे भी मामला, ऐसा लग रहा है ठीक ठाक कर्मकांड करेंगे ये, तो वो भटकता हुआ सोच रहा मैं इसमें प्रवेश कर जाऊं तो इसके सारे मेरा भी हो जाए। यस। आप समझिएगा इस बात को। तो अगर कोई इन चीजों से भी गुजर रहा है, ये भी परेशानी है, तो उसके लिए भी वो अपने पितरों के कल्याण के लिए, अब आपको तो नहीं मालूम कौन सा पितर है, इसलिए फिर मैं कह रहा हूँ 16 दिवसीय। आपको नहीं मालूम आपके घर में परेशानी किससे है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 16 दिवसीय। और फिर मैं ये कहता हूँ, देखो भैया, जो लोग ये कहते हैं 16 दिवसीय नहीं है, जी। वास्तव में नहीं है। 16 दिवसीय कराना चाहते हो तो उसका भी कई सारे हमारे पास सॉल्यूशन है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बाहर है, मेरे पास बाहर विदेश से जब कॉल आते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात हम नहीं आ सकते, जी। या यहाँ से भी कई लोग हैं जो असाध्य हैं, तो उसके लिए ब्राह्मण नियुक्त होते हैं जिसको प्रतिनिधि बोलते हैं। आपसे संकल्प लेंगे हम टेलीफोन पे, ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपके बिहाफ पर वो व्यक्ति 16 दिवसीय पूरा कर्मकांड जो है वो करेगा और फल मिलता है, क्योंकि गोत्र तो आपका ही है, नाम तो आपका ही है, लिस्ट जो आपने भेजी है उन्हीं के नाम उच्चारण किए जा रहे हैं जी। सारी चीजें हो रही है। तो कोई अगर नहीं भी आ सकता तो इन दैट कंडीशन वो व्यक्ति के लिए 16 दिवस का ऐसे भी हो सकता है। दूसरा एक कारण ये भी होता है, कई लोग जो कहते हैं सब कराना तो 16 दिन ही है, लेकिन 16 दिन हमारे पास नहीं है। तो फिर मैं उनसे कहता हूं आप 7 दिन आ सकते हैं, आप 3 दिन आ सकते हैं, आप 1 दिन आ सकते हैं जी। बाकी दिन प्रतिदिन ही लगा देंगे, आप लास्ट में आ जाओ, पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन ही आ जाओ, अपने हाथ से स्वाहा कर दो। इतना जो हुआ है सब कुछ, इतना सब कुछ किया है, तो अपने हाथ से जब स्वाहा करेंगे तो आपके देवता तो उस समय तैयार खड़े हैं सारे के सारे विदाई लेने के लिए, और आपको देखेंगे वो, तो उसका परिणाम। हालांकि वो तो इस बात से खुश हैं, इस बात से ही खुश हैं कि हम फ्री हो रहे हैं, लेकिन किसी अपने को जब देखेंगे तो आत्मा से कुछ एक्स्ट्रा तो आशीर्वाद निकलेगा कि मेरा बच्चा खड़ा है, मेरा नाती खड़ा है, मेरा पोता खड़ा है, मेरा भतीजा खड़ा है ना, दिख रहा है उनको।
तो वो जो फील है, कई बार देखिए आशीर्वाद सब देते हैं, एक बार आत्मा से जो निकलता है उसकी बात कुछ और होती है। जी। हम लोग इस चीज को बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं और समझते हैं। आत्मा की आवाज आत्मा की होती है। हम्म। पितृ अपना कल्याण चाहते हैं, लोगों को चाहिए, दुनिया में माथे पटकने से अच्छा है अपने पितरों को गति दे दो, वो तुम्हें वो गति दे देंगे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, एक और चीज मैं बताता चलूं कि कई लोग अपने पितरों की सकाम भाव से पूजा करते हैं। जी। हे पितृ देवता मुझे ये दे दो, मुझे ऐसा हो जाए, रोज अगरबत्ती लगाएंगे। ये गड़बड़ झाला है, ये तुम्हें और गर्त में ले जाएगा। अच्छा, कहा जाता है महाराज जी की पितरों की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए, हाँ, ऐसा? पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए या फिर कहाँ लगानी चाहिए, अच्छा। यहां समझने की बात है। जी। अगर आप फोटो लगा रहे हैं तो आप बत्ती भी लगाएंगे, ये भी करेंगे, सब करेंगे, इसका मतलब आप आवाहन कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। हमारे यहाँ जब कोई पूजा होती है तो हम सारे देवताओं का आह्वान करते हैं। उसके बाद हम सबको चावल डाल के गच्छ गच्छ कर देते हैं, मतलब आप सब जाओ, मगर रुके कौन? लक्ष्मी और गणेश। जी। इनको रोक लेते हैं, बाकी सबसे कहते हैं भैया अपने अपने स्थान पे जाओ, जब दोबारा होगा तो बुलाएंगे। लक्ष्मी गणेश की जरूरत है हमें। हमारे बहुत सारे लोगों की हमने फोटो लगा रखी है या किसी की भी, तब पहली बात तो ड्राइंग में कभी नहीं लगानी चाहिए, कभी नहीं लगानी चाहिए। इनका जो एक्चुअल स्थान है वो दक्षिण दिशा है। ओके। दक्षिण दिशा की भी वो दीवार चुने अगर आपको बहुत नियर है, लगाने की इच्छा है, जहां ज्यादातर लोगों की नजरें न जाती हो, जो छुपा हुआ स्थान हो। वैसे लगाने से कोई जरूरत नहीं है, पर आप लगाते हैं तो ऐसे स्थान का चयन करें तो ठीक रहेगा, जी। वरना नहीं। मैं ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत प्रभाव करती हैं जीवन में, इनका अच्छा और बुरा परिणाम बहुत सारा होता है। जी। आज की दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं उनसे एक ही प्रश्न करना चाहूंगा। आज जो आप अपने ऊपर, जी। मैं शब्द बोलता हूं, इतरा रहे हो, है ना, बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा। जी। आज जो आप अपने ऊपर इतरा रहे हो, चाहे अपनी बॉडी को लेकर, खूबसूरती को लेकर, इंटेलिजेंसी को लेकर, कुल को लेकर, वैभव को लेकर, घोड़ा मकान को लेकर, ये है किसके वजह से? आपका वजूद किसके वजह से है? आपके फोर फादर्स के वजह से। यस। अगर वो ना होते तो आप ना होते, तो आपकी पहली ड्यूटी है कि उनके लिए थैंक यू का जो ओकेजन है हमारे यहाँ 16 दिवस का श्राद्ध पक्ष, एटलीस्ट इसमें उन्हें धन्यवाद दें कि आपके वजह से मैं हूं, मेरा वजूद है, जो भी कुछ मेरे पास है आपके वजह से, आपका दिया है। और अगर इंसान ये भी नहीं कर रहा है तो फिर मैं कहता हूं उससे ज्यादा नाकारा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। जी। क्योंकि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारा रुमाल गिर गया, किसी ने पीछे से कहा अरे आपका रुमाल गिर गया, हाँ हम उसको 4 बार थैंक यू बोलते हो। जी। एक रुमाल, और ये देह मिली है इतनी कीमती, देह इतनी कीमती जिससे हम यश ऐश्वर्य संपत्ति संपदा सब ले रहे हैं, जिससे मिली है उसके लिए कुछ नहीं। ये विचार करने वाली बात है, समाज को सोचने की जरूरत है। जी, और यही कारण है कि आज परेशानियां दिन पे दिन बढ़ रही हैं। आप देखिए कैसे खिलौने की तरह तलाक हो रहे हैं। आप देखिए स्थिति ये है कि शादियां, मुझे नहीं लगता 10-15 साल बाद भारत में शादियां जैसी कुछ चीज बहुत रेयर रेयर होंगी। क्या है इसका कारण? जब तुम हमें गति नहीं दे रहे हो तो फिर तुम्हारी जिंदगी क्यों अच्छी रहे? यस। जब तुम जिनके वजह से हो उनके लिए नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे पैदा क्यों हो? तो तुम्हारे लिए करें। क्योंकि सनातन साइंस तो इस बात पे बेस्ड है कि पुनर्जन्म। जी। और वो काहे के लिए? आपके कर्मों के लिए। हाँ। ताकि आप मुक्त हो जाओ। आप एक दिन वो अवस्था ले आओ कि आपके सारे अकाउंट जीरो हो जाए और आप मुक्त हो जाओ, और वापस उस परम आत्मा जिसको आप परमात्मा कहते हैं में विलीन हो जाओ, मिल जाओ। उसके लिए बार बार वो भेज रहा है कि इस बार कर लेना भैया, इस बार कर लेना भैया। और हम है कि जैसे इस मेले में आते हैं, इसकी चकाचौंध देख के इस मेले में खो जाते हैं, बोला यही अच्छी दुनिया है, सच्ची दुनिया है, लेकिन ये तो नहीं है ना। जी। परम प्राप्ति के लिए हम आए हैं, और हम जिन चीजों को समझ रहे हैं दुनिया में,
वो चीजें एसेसरी हैं, और एसेसरी उपयोग के लिए होता है, एसेसरी जीवन नहीं होता। जी। एसेसरी उपयोग के लिए होता है। आज आपने एक टेलीफोन खरीदा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने उसको ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बिना आप जिंदगी नहीं जी सकते। एक दिन वो खराब होगा, आपको उसको फेंकना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। इसी तरीके ये पूरी दुनिया है, ये एसेसरी है। यू टेक इट एज ए एसेसरी, एंड देन सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जी। और यही समस्या है, हम लेते नहीं है, इसलिए माया और मोह होता है। जब शरीर छूटता है तो वही माया मोह उसमें परिवार में लगा रहता है, वहां से डिमांड्स पैदा होती है, हमारा ये हो जाए, और वो होता नहीं है। वही आसक्ति घटनाएं पैदा करती है, पितृदोष जैसी महामारी, मैं इसको महामारी कहता हूँ, जी। महामारी पैदा हो जाती महाराज जी, एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में अभी, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो पितृ दोष है वो हमें पता कैसे चले कि कौन से पितृ का दोष लग रहा है? क्योंकि हमारे एंड से तो हमें ऐसा लगता है कि पितृ चले गए हैं और शायद उन्होंने जन्म भी ले लिया हो। तो क्या ऐसा होता है जो पितृ दोष दे रहा है या जो प्रेत योनि में है,